वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति, पीके गोयल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 का अवार्ड और 15 से 17 फरवरी 2023 जालोर महोत्सव का आयोजन। पढ़ते हैं रोज 8:15 पर ये क्लास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम के लिए। और वीकली आपको संडे के दिन करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास मिलती है। और मंथली, अब जैसे ही आज मंथ पूरा हो गया, आज या कल आपको पूरे जनवरी महीने के टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 31 जनवरी 2023 सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालासरी डुंगरी पहुंचे थे। यह किस जिले में है? भीलवाड़ा में। और आपको बता दूं कि भगवान देवनारायण जी की पेनोरमा भी कहां स्थापित हो रहा है? मालासेरी, भीलवाड़ा के अंदर। यह भी आपको याद रखना है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का स्थान 7वां है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 13वां। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज यानी रास द्वारा 28-29 जनवरी 2023 को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का जयपुर में उद्घाटन किया ओम बिड़ला ने। और 15वीं विधानसभा के दौरान जनवरी 2023 तक कितने विधानसभा उपचुनाव चुके हैं? 8। और 3 से 5 फरवरी 2023 को मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? जैसलमेर के अंदर। फिर हमने पढ़ा चर्चित खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी जो बेसबॉल के खिलाड़ी हैं। और देश के पहले ओटीटी हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से। और बीनमाल जालोर में स्थापित 1400 वर्ष प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या किस राज्य में है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय है वो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा। देखो, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो। तो रिपोर्ट है शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? धर्मेंद्र प्रधान। कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टूडेंट्स यानी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की संख्या 4 करोड़ से ऊपर हो गई है। 4.14 करोड़ हो गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान नंबर 1 है। यहां मतलब राजस्थान के अंदर 52 निजी यूनिवर्सिटी है के साथ कुल 92 विश्वविद्यालय, यानी 52 तो निजी विश्वविद्यालय है। इसको मिला के टोटल राजस्थान में 92 है। जो देश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देश के 32% कॉलेज केवल 50 जिलों में। ये और ध्यान रखना। सर्वाधिक कॉलेज की बात करते हैं, विश्वविद्यालय तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। अब आपको पता है विश्वविद्यालयों के नीचे अंडर कॉलेज काम करते हैं। सर्वाधिक कॉलेज है 1058 कॉलेज है बेंगलुरु में। और दूसरा स्थान आता है जयपुर में 671 कॉलेज है। अभी जयपुर में 671 कॉलेज है। तो सर्वाधिक कॉलेज 1058 बेंगलुरु में, जबकि दूसरा सबसे स्थान आता है जयपुर का। ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है। दूसरा प्रश्न देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले किस पुरस्कार की राशि को बांटकर नहीं दिए जाने की घोषणा इसके स्थायी अध्यक्ष व राज्यपाल कलराज मिश्र ने की है? अब यहां से कई प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न यह बन गया कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोमल कोठारी लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता है। फिक्स हो गया। अब बात आती है, इसने कहा कि पुरस्कार की राशि को बांट कर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इसकी जो राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए, वो इंपॉर्टेंट बन गया। पेपर में कल को पूछा जा सकता है कि जो कोमल कोठारी पुरस्कार है, लाइफ टाइम पुरस्कार। देखो, 2 प्रकार के पुरस्कार है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम पुरस्कार तो दिया जाता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का जो शिल्पकला महोत्सव होता है तब।
एक है कोमल कोठारी सीधा पुरस्कार। कोमल कोठारी पुरस्कार ये दिया जाता है जब 12 मई को मारवाड़ यानी जोधपुर का स्थापना दिवस होता है, वहां दिया जाता है। जैसे पिछली साल कोमल कोठारी पुरस्कार दिया गया था महेंद्र बानावत को, ठीक है, और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था विजय वर्मा को, ठीक है, पिछली साल। अब देखो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र हुआ, उसमें कोमल कोठारी लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिल गया? दिलीप भट्ट को। ये विजय वर्मा 2021 का था, दिलीप भट्ट को 2022 का मिल चुका है, और ये अभी 12 मई आएगी ना, 12 मई 2023 तब मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो कोमल कोठारी लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो राशि है, और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी, उदयपुर मुख्यालय, इसका हमेशा जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, ये आपको पता ही है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक है वो है किरण सोनी गुप्ता, ये याद रखना। अब थोड़ी डिटेल देख लो कि जो कोमल कोठारी पुरस्कार है 2.5 लाख, ये याद रखना कि राशि एक से अधिक लोगों को दिए जाने पर बांट कर नहीं दी जाएगी। यानी कहने का मतलब चाहे आप 2 को दो, चाहे 3 को दो, चाहे 1 को दो, हर व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए आने चाहिए, ये घोषणा हुई है। एक तो भी अगर 3 व्यक्ति को देते तो ऐसे नहीं कि 2.5 लाख कोई बांट दो, 2.5, 2.5, 2.5, 3 को देना है, 2 को दो तो 2.5, 2.5 अलग अलग देनी है। राज्यपाल व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक में इसकी घोषणा की थी। और नोट लगा के लगना, इसमें यह भी घोषणा हुई कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 का फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑक्टेव कार्यक्रम गोवा में करने की भी घोषणा हुई है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भाई इंपॉर्टेंट बन ही गया। अगला देखो, राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड मिला, इस पर्सन को लगा लेना स्टार, कैसे भी आ सकता है, क्योंकि एक दिन मैंने आपको जो पुरस्कार करवाए थे, वीर कालीबाई पुरस्कार है, इसके अलावा वीर मैंने राणा पुंजा पुरस्कार है, कुछ पुरस्कार करवाए थे 5-6, और वहां से अब सेकंड ग्रेड में वीर कालीबाई बाला पुरस्कार पूछ लिया गया, राजकल सुहा को मिला है ना। तो यहां से कुछ एक पर्सन होंगे जो थोड़े पीछे हो ओल्ड हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी पेपर में आ सकते हैं। तो राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड मिला, पीके गोयल। किसको? पीके गोयल। अब नाम देख लो, जितेंद्र कुमार सोनी पता है अवार्ड मिला है, सिद्धार्थ स्याग नाम मिला है, संदीप वर्मा। देखो क्या है क्या नहीं है, सुन लेना आज अच्छी तरीके से और नोट भी कर लेना इसको। पीके गोयल कौन है? कोरोना में सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों में से करीब 90% को वापस स्कूल में नामांकित करने में मिली सफलता के लिए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नवंबर 2022 में अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। सिद्धार्थ से सारे कलेक्टर है, ये कलेक्टर या कहीं ना कहीं सचिव है, IAS अधिकारी है, समझ लो। सिद्धार्थ स्याग का तो नाम सुना है, चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग को जिले में खेलो इंडिया योजना को कामयाब बनाने और चूरू जिले के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री स्तर पर नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया। फिर आपने नाम सुना है रुक्मणी रियार, जो श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर रही थी और गंग नहर प्रोजेक्ट प्रणाली पर वो स्काडा प्रणाली लगाई थी, इस कारण जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। तो देखो वर्तमान में हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है, तो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर रुक्मणी रियार को केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय की ओर से गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए अवार्ड दिया गया। तो ये तो अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताजा ही है। अंकित कुमार सिंह, वर्तमान करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को 2022 में 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। मार्च 2022 में जल संरक्षण के लिए और जुलाई 2022 में जिले में लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड दिया। तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए ना, 4 तो इंपॉर्टेंट हो गए। और सुन लो, संदीप वर्मा, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को सरकारी विभागों में सामान खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए केंद्र सरकार के अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से जून 2022 में राष्ट्रीय अवार्ड मिला। गौरव गोयल, मुख्यमंत्री के कार्यालय में शासन सचिव के पद पर तैनात IAS गौरव गोयल को 2016 में नोटबंदी के दौरान कैशलेस भुगतान को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्क्रॉल ऑफ ऑनर के नाम से अवार्ड दिया गया। ये सारे राजस्थान के IAS हैं, राजस्थान में काम कर रहे IAS है, इनको अवार्ड दिया, वो चर्चा कर रहा हूं मैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी तो पता ही है, नागौर के जिला कलेक्टर रहते हुए इन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। वर्तमान अलवर के जिला कलेक्टर रहते हुए अलवर जिले को दिव्यांगजन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। और
जितेंद्र कुमार सोनी को नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार भी मिल चुका है। और ताराचंद मीणा तो अभी ताजा बताया था, उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा को लोक प्रशासन में नवाचार यानी मिशन कोटड़ा के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया। भाई अब देखो राजस्थान के इतने आईएएस अधिकारी जो वर्तमान में बहुत ही शानदार, लगभग 2022 में 5-6 की इनकी चर्चा है, तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। यहां से प्रश्न टपकेगा ये तो श्योर हो गया, ठीक है। जब जब इतनी चीजें आपको मैं ये बूस्टर डोज बताता हूं ना, ये आपके काम की है। तो महोत्सव के बारे में सत्य घटना बताइए, और महोत्सव से भी प्रश्न आना ही आना है। जब भी सेकंड ग्रेड में आया कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। 15 से 17 फरवरी 2023 को जालोर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 से 5 फरवरी 2023 को जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और 13 से 15 जनवरी 2023 को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाएगी। क्योंकि ये जो प्रसिद्ध है ना, उनकी आपको तारीख याद रखनी पड़ेगी, पेपर में आ सकती है उपयुक्त सभी। देखो 15 से 17 फरवरी 2023 को जालोर महोत्सव, 13 से 5 फरवरी जैसलमेर, और 13 से 15 जनवरी ऊंट महोत्सव बनाया गया 29वां। अब 29 से 31 दिसंबर को 3 दिवसीय सर्द महोत्सव माउंट आबू में, ये नॉर्मल है। 11 से 13 नवंबर को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव। 1 से 8 नवंबर 2022 को पुष्कर मेले का आयोजन किया गया, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब बूस्टर डोज और देख लो, ये डोज बड़ी काम की है, और ये पर्सन स्टार लगा लेना, ये पक्का पेपर में आ सकता है। 19 व 20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में हुआ। उसके अलावा भीलवाड़ा महोत्सव, मत्स्य महोत्सव, जवाहर कला केंद्र। अब ये देखो सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था। 9 से 12 फरवरी 2023 को डेल्फिक खेलों का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। ऐसे ऑप्शन आया था, ऐसे आया था प्रश्न, कथन आया था दो, ठीक है। तो ये उदयपुर में नहीं किया जाएगा, जयपुर में। देखो अब जिसने पढ़ा है ना, मैं पहले करवा चुका हूँ ये प्रश्न नोट लगा के एक जगह, ठीक है। अब जिसने लगातार पढ़ा है ना, उसका तो ये प्रश्न सही हो गया। बाकी अंजस महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, डींग महोत्सव, शेखावटी महोत्सव और रंग स्वाधीन और ये आबानेर, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। ज्यादा इनकी तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, इनका जिला याद रखना। जैसे अंजस महोत्सव जोधपुर में बनाया गया, डेल्फिक अब जयपुर में पूछा उसने, मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर, ठीक है। ये विश्व सूफी संगीत महोत्सव जयपुर के अंदर, रंग स्वाधीन जयपुर के अंदर। अब ऐसा हो सकता है, पूछ सकते हैं। बाकी नॉर्मल अपने पता है कि बांदी कोई दोसा में, ये आबानेरी में बनाया जाता है, डी के भरतपुर में ही है, मारवाड़ में ही है, ठीक है। शेखावटी सीकर के अंदर है। तो कई चीजें ये कई बार झुंझुनू में भी बनाया जाता है, तो इनको नोट करके आपको रखना है। 5 नंबर, राजस्थान के भूले हुए संगीत, वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण कहां आयोजित हुआ। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा प्राचीन है। अब ये देखो संगीत वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे हम भूलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो क्यों हम सीधा मोबाइल से ही आजकल सब कुछ करने लगे, सॉन्ग वगैरह। तो ये संगीत का क्षेत्र धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो इसको संरक्षण प्रचार की थीम पर, ये थीम ध्यान रखना, राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण कहां आयोजित हुआ, उदयपुर में। अब ये कई प्रश्न ये पीछे वाले क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का माहौल है अभी, सीएटी का, रीट का, ये प्रश्न आने हैं, फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स आने हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण उदयपुर में 16 से 18 दिसंबर 2022 को। और जब जब अडानी, वेदांता, इनके द्वारा कोई भी महोत्सव, कोई भी समझौता हुआ है ना, वो पेपर में आया ही आया। थीम है राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार। यह उत्सव सारंगी पर केंद्रित यूनेस्को द्वारा संरक्षित एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। और मैंने संडे के दिन मैंने क्लास ली थी, वहां मैंने बताया था माही नदी के नहरी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया, ठीक है। वहां शायद मैंने कल टिक विश्व बैंक के लगा दिया था, हालांकि पिन कर दिया मैंने, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया, उसको ध्यान रखना। 6ठा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी कहां का आयोजन कहां किया गया, कोटा के अंदर। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कृषि महोत्सव प्रदर्शनी व प्रशिक्षण भारत सरकार के द्वारा है, ये 24 से 25 जनवरी 2023 को हुआ। मैदान दशहरा मैदान कोटा, कहां का प्रसिद्ध है, दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है ना। तो भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 और 25 जनवरी, तारीख याद रखना, जगह याद रखना, कोटा। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो, ज्यादा है नहीं, इतना ही आएगा।
किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोटा के दशहरा मैदान में 24 व 25 जनवरी को कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। नोट लगा के याद रहा, ये नोट जो मैं लिखता हूं ये काम की बड़ी है। बीकानेर के नोखा की नगर पालिका ने नवाचार करते हुए पालिका एट योर कॉल अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले नोखा बीकानेर से अभियान तहसील स्तर पर अभियान भी कहां से शुरू हुआ था? नोखा से। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाए। जब भी नोख पूछे ना, नोख, ये नोख जैसलमेर में है जहां 925 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया, सोलर पार्क लगाया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट बनेगा। इससे पहले ई फाइल के क्षेत्र में जयपुर से स्टार्ट हुआ है, और जो किसी प्रकार से जो विधानसभा के अंदर वगैरह सिस्टम होता है वो सीकर नगर परिषद से स्टार्ट हुआ है। ये दोनों तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर खेल खिलाड़ी, तो पढ़ना ही पढ़ना है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य, देखो मोनिका जाखड़ निशानेबाज है, मानिनी कौशिक निशानेबाज है, शेफाली ये देखो वर्तमान में चर्चा में है, क्रिकेटर है। दिव्यांश पंवार कबड्डी नहीं, ये भी निशानेबाज है। विवान कपूर, दिव्यांश पंवार, अपूर्वी चंदेला, ठीक है, अवनी लेखरा, ये सारे निशानेबाज हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, कबड्डी का नहीं है। देख लो थोड़ी सी डिटेल। मोनिका जाखड़, मानिनी कौशिक और कीर्ति राज ने केरल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, और विवान कपूर और दिव्यांश पंवार ने 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे कि विवान कपूर ने निशानेबाजी में 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता। कल रात की 10 बजे की क्लास में मैंने ये आपको बताया था। भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता, और भारतीय टीम की कप्तान शेफाली थी। तो ये आपको नोट करना है। पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? तो जन कल्याण पोर्टल। आज मैंने लिस्ट डाल दी कि गोल्ड में किसको मिला। एक तो कौन सा ये स्कॉच गोल्ड, एक तो जन कल्याण को मिला, एक आवासन मंडल को, और एक ई मित्र को। ठीक है, और सिल्वर पूछे, सिल्वर तो मातृत्व पोषण योजना। अब मातृत्व पोषण योजना में थोड़ी सी चेंजिंग है, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये। मैं कल आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें लड़के को कितनी मिलती है, लड़के के जन्म पर कितनी मिलेगी, लड़की के जन्म पर, पूरी डिटेल दोबारा बताऊंगा, क्योंकि कुछ इसमें चेंजिंग हुई है। तो मातृत्व पोषण योजना, राजकाज, इनको सिल्वर अवार्ड मिला है। पिछले वीडियो देखो। अब आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में शायद गायब हो गया, यही पूछ लेता हूं मैं आपको, मुझे यही बता देना। विवान कपूर ने निशानेबाजी में 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। यस्टरडे डोज देखो, ये क्वेश्चन अब मैं सारे पूछूंगा सेकंड ग्रेड में आए हुए। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखो राज्यपाल अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, अध्यादेश 1 साल तक रह सकता है और 6 माह तक रह सकता है अध्यादेश। लेकिन विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया और अध्यादेश 6 माह पूरे हो गए। विधानसभा के सत्र के 6 माह यानी 6 सप्ताह 42 दिन तक अगर लागू हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाता है। नेमिनाथ बारहमासा के रचता है पलहन। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लगा? 1985, और अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लगा है। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां संपन्न हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी 6 से 12 की पुस्तक है ना, उसमें सारे दे रखे, क्योंकि प्रश्न किसने उठाया है, कहां से? 11वीं पता नहीं 12वीं क्लास की पुस्तक से। अमृतसर के अंदर, दूसरा फिर अजमेर, फिर तीसरा जो हुआ था ना, ये तीसरा जो हुआ अजमेर, चौथा हुआ नागपुर के अंदर। 1857 की क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी पूछे कर्नल एबार्ड था, और इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ क्षेत्र में आता था वो था सावर्स। अब नेक्स्ट हो आपके लिए, फुट देवल का मेला किस जिले में बढ़ता है? ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। तनसुखलाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से है? मानचरित्र रासो के रचयिता कौन है? KPU मेनन किस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे? अब ये मुख्य सचिव का फंडा है ना, ये पूरा निकाल दूंगा मैं आपको कल। आज तो मैं पढ़ाऊंगा विधानसभा की जो समितियां हैं, नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो चैनल बना ना, उस पर क्विज डालूंगा। कल आपको कौन मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव था पूरा ही क्लियर कर दूंगा, प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, आगे आ गया तो। और रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि PDF वगैरह सब कुछ मैं वहीं डालता हूं, तो वहां देखा करो।
जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना, निरंतर अध्ययन करना है। ये बुक बाजार में है ही और नवंबर दिसंबर जनवरी की आ रही है। मॉडल पेपर रीड के चल रहे हैं, ले सकते हो ऐप के अंदर। और ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ, इसमें आपको लगभग 36 से 37 टेस्ट डालेंगे, 60 टेस्ट मिलेंगे। इससे बाहर क्या हो सकता है। बस अध्ययन करें, पढ़ते रहे। मां सरस्वती की कृपया आप पे बने रहे। और जो विद्यार्थी ज्यादा, जिनका IQ 140 से ऊपर जा रहा है और ज्यादा विद्वान बन रहे हैं, उनको मां सरस्वती सद्बुद्धि दे, यही कहूंगा। अच्छे तरीके से कमेंट लिखा करो, क्वेश्चनों के जवाब दिया करो और अपनी तैयारी में मस्त रहा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।